वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। आपको पता है सांस लेने का सही तरीका क्या है? क्या आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं? ये इक्वल ब्रीदिंग कौन सा तरीका है सांस लेने का? ये सारी चीजें बताती हूँ मैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। बहुत लोगों ने सुना होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, बट पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के फायदे क्या क्या हैं, और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करनी है आपको ये एक्सरसाइजेस, ठीक है। बट इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में एक घंटी बनी होगी, बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपने ये काम कर लिया है तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनका सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपके बॉडी को और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। क्या होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं, आप जब भी टेंशन में हो आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं। सारी मसल्स, आपने फील किया होगा कि आपकी मसल्स टाइट होती हैं जब आप टेंशन में होते हैं। तो जब हम टेंशन में हैं, हमारी मसल्स सारी टाइट हैं, हमारी मसल्स हैं, तो फिर हमारी जो ये ऑक्सीजन, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स होती हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से आप जो है ना सांस प्रॉपर ले नहीं पाते। आप नोटिस करेंगे कि जब हम टेंशन में होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स टाइट होती हैं तो वो पूरा एक्सपैंड नहीं होती है कि आपका एयर ज्यादा घुस सके। तो जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आराम आराम से आप सांस लेंगे और आपके अंदर खूब सारा ऑक्सीजन जाएगा, एयर जाएगा। उसकी वजह से धीरे धीरे आपके मसल्स का टेंशन और फिर ग्रेजुअली आपकी बॉडी से, आपके माइंड से जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है ना, बिना किसी मेडिसिन के आप रिलैक्स कर सकते हैं कभी भी। सेकेंड बेनिफिट इसका जो है वो है कि एक नेचुरल पेन किलर होता है। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपका जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये मैंने एक बताया था एक्सरसाइज के लिए भी, और अगर आपको याद हो तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जब हमने आज तक एक्सपर्ट से बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि एक्सरसाइजेस से एंडोर्फिन्स, जो गुड हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको फील गुड कराते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि आपका जो पेन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है नेचुरली। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट है कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव करता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करने का सिस्टम होता है। उसी तरीके से लिम्फ होता है जो कि जितने भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उनको निकालता है, ठीक है ना। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा जो उसका सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो यानी कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और अच्छे से निकलेंगे जल्दी जल्दी। थर्ड हो गया। नेक्स्ट है कि ये आपका पोस्चर इंप्रूव करता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम टेंशन में होते हैं किसी बात पे तो हम बहुत ऐसे बैठ जाते हैं, हम टेंशन में होते हैं, है ना, इस तरीके से हम एकदम से कंस्ट्रिक्ट होके बैठते हैं। तो जब आप उस टाइम पे प्रैक्टिस, नॉर्मली भी अगर आप, कई लोगों की आदत होती है इस तरीके से रहने की, तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी स्ट्रेट हो रही है। अगर आप बैठे, इनफैक्ट आप स्टार्ट करते टाइम भी अगर आप ऐसे करके बैठे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपनी बॉडी को इलोंगेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, रिलैक्स हो रही है, आपकी स्पाइन एक्सटेंड हो रही है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, और आपका पोस्चर जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो आपका पोस्चर भी इंप्रूव करती है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छी बात है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, है ना। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में खूब सारा ऑक्सीजन आ जाता है। जब खूब सारा ऑक्सीजन आ जाता है तो हमें एनर्जी भी जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलने लगती है। उसके अलावा जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारा एक रेस्पिरेटरी रेट होता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो आइडियली ये माना, अगर आपने देखा होगा एनिमल्स में भी ऐसे कहा जाता है कि जिनका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है वो ज्यादा लंबा जीते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है कि एनर्जी कम खर्चा होती है सांस लेने में। जब हम कोई भी, हमारी बॉडी काम करती है तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो जो जितना कम आपका रेस्पिरेटरी रेट होगा उतना वो क्या कहते हैं, उनकी एनर्जी कम खर्चा होती है और क्या कहते हैं उनका लाइफ भी एक्सपैंड होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आपको सांस रोक के रखनी है,
नेचुरली जब आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने लगते हैं तो नेचुरली आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाती है, और रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है बट एक्चुअली आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, क्योंकि आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो पूरा लंग्स को आप भर रहे हैं ऑक्सीजन से, इसलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा आता है, बट कम बार आपको मेहनत करनी पड़ती है वो ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है कि ये हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को भी कम करता है, क्योंकि फील गुड हार्मोन होता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, सबको रिलैक्स करता है। तो इसलिए अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं तो अगर आप रोज सुबह और एक बार सुबह कर लें और शाम को रात में सोने से पहले अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको काफी इन सारे सिम्टम्स में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है कि हमारा इंसोम्निया जो होता है, यानी कि जिन लोगों को नींद की दिक्कत होती है, रात में टाइम पे नींद नहीं आ रही है या ठीक से नींद नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए है कि अगर वो सोने से पहले प्रैक्टिस करें इन एक्सरसाइजेस को तो उनको नींद जल्दी आ जाती है, तो ये इंसोम्निया भी ठीक करता है। ठीक है, और ये सब चीजें जो हो गई हमारी बेनिफिट्स हो गए हमारे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है। मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी, आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लेट के भी कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए। अगर आप जबरदस्ती ऐसे करने की कोशिश करेंगे ना जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और ना पर जबरदस्ती आप कर रहे हैं तो आपको रिलैक्स कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी टेंशन में है। तो आप जो है कोशिश करिए कि एक्सरसाइजेस ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करें जहाँ पे आप आराम से बैठे हों या आराम से लेटे हों, अपने घर के कंफर्ट में अगर होंगे। स्टार्ट करने के लिए आप घर में ही स्टार्ट करिए, क्योंकि वहां पे हमें कंफर्ट फील होता है। बेड पे कर सकते हैं, योगा मैट बिछा के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, रोज 5 से 10 मिनट कोशिश करिए इनको प्रैक्टिस करने की। सुबह सुबह करिए कोशिश अगर हो सके तो, और अगर सोने में दिक्कत है तो आप रात में सोने से पहले भी इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसके लिए आप आराम से कहीं पे बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में या लेट जाइए, फिर एक हाथ अपने पेट पे और एक हाथ अपने चेस्ट पे रखें। अब आपको नॉर्मल तरीके से सांस लेनी है, जबरदस्ती का जो है आपको जबरदस्ती डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है। नॉर्मल सांस लीजिए और देखिए कि आपका पेट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइडियली जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते टाइम हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, बट बहुत सारे लोगों का ऐसे नहीं होता है। उनका वो इतना सांस नहीं लेते हैं कि पूरा नीचे तक हवा पहुंचे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका पेट बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए कि सांस लेते टाइम आपका पेट बाहर की तरफ आए, आपका हाथ रखवाए ताकि आपको फील हो कि आपके हाथ पे हो रही है कि आपके चेस्ट पे। आप चाहे तो खाली अपने पेट के ऊपर भी हाथ रख के देख सकते हैं, इससे कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों जगह रखना है। बेसिकली ये इसलिए है कि आपको पता चले। तो हाथ रखिए और देखिए कि सांस लेते टाइम पेट आपका बाहर जा रहा है और सांस छोड़ते टाइम जो है पेट अंदर आ रहा है। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी इक्वल ब्रीदिंग। नाम से पता चल रहा होगा कि इक्वल अमाउंट में सांस अंदर लेनी है और इक्वल टाइम छोड़नी है। इसमें करना कैसे है, एज यूजुअल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद से सांस लीजिए लगभग 5 सेकंड तक, जैसे मैं ले रही हूँ 5 सेकंड तक सांस लिया। इस तरीके से पर्स लिप यानी कि जैसे हम फूंक मारते हैं उस तरीके से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस छोड़िए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 5 सेकंड तक कम ज्यादा लगता है तो आप 3 सेकंड से शुरू करिए। अगर 5 सेकंड हो जाता है तो आप धीरे धीरे 7 सेकंड तक करिए। जितनी देर सांस ले रहे हैं जितना टाइम में, उतने ही टाइम में सांस को छोड़ना है। सांस लेना नाक से है, छोड़ना मुंह से है, धीरे धीरे। और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 4-7-8। ये थोड़ा और प्रोग्रेशन है। इसमें आपको क्या करना है कि 4 सेकंड तक पहले आपको सांस लेनी है, उसके बाद से 7 सेकंड तक आपको सांस को रोक के रखना है और फिर 8 सेकंड तक आपको सांस को छोड़ना है स्लिप से। समझ गए? तो 4 सेकंड सांस लीजिए, सांस ले लिया, गिन के 4 सेकंड तक सांस लीजिए, फिर उस सांस को अपने अंदर रोक के रखिए ताकि वो आराम से हर जगह पहुंचे। आपका जितना एयर अंदर है वो सब अच्छे से पूरा अंदर पहुंचे। उसके बाद से फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे जो है उसको छोड़िए। और ये सारी एक्सरसाइजेस में ध्यान रखना है कि सांस लेते टाइम पेट आपका बाहर जाएगा और सांस छोड़ते टाइम जो है आपका पेट अंदर आना चाहिए। अगर आपको सोने में दिक्कत होती है तो आप सोने से पहले ये वाली एक्सरसाइज करिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपको नींद आती है। ठीक है, तो ये है हमारी 3 एक्सरसाइजेस। ये 3 है, तीनों को एक एक करके आराम से करिए, कहीं पर भी करिए, पर कोशिश करिए इन्हें करने की। तो गाइस
ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। आप इनको प्रैक्टिस करिए घर पे और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कुछ पूछना हो तो, और अगर कुछ ना भी हो तो भी ऐसे ही मेरे को कमेंट कर दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और मैं आगे भी कोशिश करूंगी ऐसे वीडियोस बनाते रहने की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी मुझे लिख के बता दीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी नीचे दी हुई है, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फेसबुक पेज पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस, आज का वीडियो हो गया हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई और एक्सरसाइज लेके आऊंगी, कोई और टॉपिक लेके आऊंगी। इसके अलावा आप जो है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पे देख लीजिएगा कि मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। हो सकता है कि कोई वीडियो जो है आपको पसंद आ जाए या आपके काम का हो, या अगर किसी और के काम का हो तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय गाइस।